सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जेम्स बॉन्ड के बाद मेरे हीरो आप ही हैं। वैसे सर इस बार कौन से मिशन पे गए थे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सर क्या इस बार आप अंडरकवर चपरासी बन के गए थे? यस, मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मुझे निकलना होगा। सर ये ब्रेसलेट क्या है? वेपन है, टॉप सीक्रेट वेपन, जो तुम्हें नहीं दे सकता। सर वैसे क्या आप ऐसे ही जाएंगे? मेरा मतलब है कि आप इस चपरासी की ड्रेस में ही जाएंगे? बहन की सगाई है, कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम में पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और मेरी फ्लाइट की टिकट्स? सर सब रेडी है, मैंने आपको मेल भी कर दिया है। गुड सर आई होप तुझे अपने भैया का ये गिफ्ट पसंद आया छुटकू। साइड हट, या एक और चाहिए? लेसेस खुले हैं, गिर जाएगा, बांध ले। मुझे नहीं आता, तू बांध। कंप्लेंट करेगा? कर दे। पैर ला। सुना है अंबर मेहता आने वाला है। पापा कह रहे थे शायद बाजीगर बाज भी आए। मम्मी, मम्मी, धक्का मारो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को धक्का मारा? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए मैम, ये खुद से गिरा था। चुप कर। कहाँ मर गए थे तुम सब? हाँ, सगाई का फंक्शन है, पता नहीं ये भिखारी कहाँ से चले आ रहे हैं। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे काम से जाना है। ओहो, मंत्री शंत्री हो क्या गटर के? साफ करने के लिए लेट हो रहा है, गटर छाप कहीं के। कहाँ मर गए थे तुम सब? हाँ, सगाई का फंक्शन है, पता नहीं कहाँ मर गए थे तुम सब? हाँ, सगाई का फंक्शन है, पता नहीं ये भिखारी कहाँ से चले आ रहे हैं। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे काम से जाना है। ओहो, मंत्री शंत्री हो क्या गटर के? साफ करने के लिए लेट हो रहा है, गटर छाप कहीं के। देखिए मैम, देखिए नहीं, दिखाऊंगी, वो भी दिन में तारे, समझे? पोज देके क्या खड़े हो? तलाशी लो इसकी, पता नहीं क्या चुरा के भाग रहा होगा ये भिखारी। देखिए मैम, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं होटल के ओनर से आपकी बात करवा देता हूँ, तब आपको यकीन हो जाएगा कि इस टॉय गन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो तुम बात कराओगे होटल के ओनर से? हाँ करवाऊंगा। आपको भरोसा नहीं? लगता है पागल हो गया है, इलाज कराओ इस पागल का। अभी बताता हूँ। बहुत जल्दी है। अभी इस गार्ड को पलटा तो बात बहुत बढ़ेगी। दीक्षा का खास दिन है आज, कोई तमाशा नहीं, आज शांत रहना है। तुम जैसे छोटे लोगों का मुंह बंद करने के लिए औकात दिखानी जरूरी है। माफी मांग। सॉरी। अरे दीदी, आप नीचे क्या कर रही है? ऊपर क्यों नहीं गई? ध्यान तो रखना पड़ता है ना दीक्षा, पता नहीं कोई चोर उचक्का अंदर घुसा है। विकास खन्ना नाम है, मजाल किसी अरे गहरे की जो विकास की आर्मी से उलझे। और नहीं तो क्या, विकास खन्ना की आर्मी है ये। हल्के में मत लेना हमारे दोस्त को, चोर की हड्डियां तोड़ के डांडिया खेलता है हमारा भाई। तो 2 डंडे इसे भी लगाकर इसका भी इलाज कर दो।
भैया भैया क्या कर रहे हो यहाँ आप? ये मेरे भैया है, देवराज सिंह। देवराज सिंह, नाम तो राजा महाराजा जैसा है, पर काम से नहीं लगा। नाम सुन के तो किसी के भी बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन काम देखने के लिए नजर चाहिए, जो अफसोस सबके पास नहीं होती। भैया डायलॉग बहुत अच्छी मारते हैं, नहीं? विकास दीदी, आप लोग ऊपर जाइए ना, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। बिल्कुल। मेरे साले को ऊपर लेके आओ, और खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। छुटकू, कैसी है तू? क्या चाहते हो आप? मेरी खुशी नहीं देखी जाती आपसे? छुटकू, तू ऐसे क्यों बात? छुटकू नहीं, दीक्षा। दीक्षा नाम है मेरा। आपको याद नहीं रहता है? हाँ, और ऐसे आप उठा के आ गए, कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं, बस आ गए आप। ये बहन की सगाई में आए हो? तो आपको पता था कि मेरी सगाई है, और फिर भी आप ऐसे आ गए। आप कैसे आ गए हो? ये क्या पहने है आपने? कम से कम मेरी इज्जत का तो सोच लेते। अब आ गए हो तो आप ऊपर जाओ, मुझे कुछ काम है। ये सब तो पालतू कुत्ते हैं। तुम्हारा मालिक कहाँ है? डर नहीं लगता तुझे? डरना होता तो विकास आर्मी का पट्टा अपने गले में बांध के नहीं आता तू। इसके हाथ में है लोहे का सरिया, इसके हाथ में है हॉकी स्टिक, और जो तेरे बगल में है उसके पास है कट्टा। सगाई में जो आया फटी बनियान डाल, देखकर उसको हंसेगा सारा पंडाल। हमने बोला जब गिफ्ट कहाँ है, तो अचानक लगा नाचने, बोला यही है हमारा कमाल। ओए, हमारे साले साहब को अच्छे से नचाओ, मैं जब तक बाकी के काम करता हूं। और तुझे शायद पता ना हो, आज सगाई में अंबर मेहता और शायद बाज भी है। नचाओ भाई, आता है ना? सगाई में जब आए फटी बनियान डाल, देखकर उसको हंसेगा सारा पंडाल। बेटा, वो होटल वालों ने पेंडिंग बिल्स दिए हैं, प्लीज इसे क्लियर कर दो। इस फंक्शन के 2 पेमेंट्स ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। ये नया बिल कहाँ से आ गया? बेटा, वो होटल वालों ने जो दिए हैं वही मैंने तुम्हें दिया। ये क्या है? इसमें कोई बिल नहीं है। क्या नया ऐड हुआ है? होटल वालों ने ये कहा कि जब तक ये बिल्स पे नहीं करोगी तब तक हो सकता है कि वो लोग बीच में से ही पार्टी बंद कर दे। अब बता, लग रहा है तुझे डर? तू समझ नहीं रहा, तू किससे उलझ रहा है? विकास खन्ना का बाप वीके खन्ना नेताओं में है,
बेटा तू तो बस नाम सुन के डर रहा है, मैं अपने काम से डराता हूँ। अब या तो तू मेरे रास्ते से हट जा या मैं तुझे खुद ही हटा दूंगा। और पिस्तौल का ये मॉडल पुराना हो चुका है, हथियार चलाने से पहले उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। अंदर होटल में ये सब अलाउड नहीं है, बताया नहीं मालिक ने। अगर इसे छोड़ा तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। भागो यहां से। कहीं ये बाजीगर बाज तो नहीं? एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? ये प्राइवेट फंक्शन है, स्टाफ के लिए। रिसेप्शन पे बताएंगे आपको कहाँ जाना है। मैं देवराज सिंह हूँ, दीक्षा का भाई। आई हैव एन इन्विटेशन। ओह सॉरी सर, प्लीज जाइए। इट्स ओके। रुको। कोई भी सड़क छाप हमारे विकास की पार्टी में आकर गंदगी नहीं फैला सकता। मैम, इनका कार्ड वैलिड है। अब इनवैलिड है। बोलो मम्मी, बिजी हूं मैं। कितना भी बिजी है, यहाँ पे आकर पहले दीक्षा को हैंडल कर। पहले से सटकी हुई है, ऊपर से उसका भाई आ गया है यहाँ पे। भाई आ गया अंदर? आपको कैसे मालूम? क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा है। जल्दी से वापस आ, वरना बना बनाया खेल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आता हूं मैं। एक गार्ड आराम को साले, एक काम ढंग से नहीं आता। क्या बेबी, प्यार मुझसे और सगाई उससे, नॉट फेयर। ये भी तो हसीन है और जेब खाली। और दीक्षा मेरी एटीएम है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर तू मेरी रानी। और वो? और मेरे को सगाई सगाई खेल लेते। अरे देव भैया, आप खुद ही आ गए हैं। चलो आ गए हो तो अच्छी बात है, अंदर चलते हैं। अभी तो आपसे बहुत मजे करने हैं। हाँ, लेके आओ देव भैया को। एक्सक्यूज मी। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग हमारे साथ हमारी खुशियां बांटने आए। आज का मेन एंटरटेनमेंट, मेरा मतलब है कि मेन एंट्री है दीक्षा और हमारे प्यारे भैया देव, जो हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। ये जहां भी थे, जैसे भी थे, जिस हाल में थे, सीधा वहीं से उठकर आए हैं। तालियां।
थैंक यू फॉर कमिंग भैया जी। सैनिटाइजर, हाथ गंदे कर दिया आपने। सुना है मेरे भांजे ने आपकी छाती पर पेनल्टी किक दिया। जूते का निशान छप गया है। मेरा फर्ज बनता है, साफ तो करने पड़ेगा ही। तू सबूत मिटा रहा है, मैं वजूद बनाकर खड़ा हूं। वजूद कैसे मिटाएगा? कौन है ये? बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। भाई तू इसके साथ बैठ रहा है, दीक्षा को बुरा लगा तो? ये जब आया था वो खुद इसका हुलिया देखकर चटक गई थी। अपने पास खुली छूट है। यार विकास, ये तेरा साला है। I mean, तेरा साला है? नहीं, कपड़े देख इसके, मुझे तो लगा घर का स्टाफ है। भाई है मेरे। तो भाई आप करते क्या हो? मतलब काम धंधा कुछ है? सरकारी नौकरी। सरकारी चपड़ासी ना? हाँ वो तो देख के भागी रहा है। गलत लग रहा है तुझे? कहो तो मंत्री जी से बात करवा के तेरी गलतफहमी दूर कर दूं। मंत्री जी से? हमें तो पता ही नहीं था कि दीक्षा का कोई चपरासी भाई है जिसकी पहुंच मंत्री जी तक है। एक छोटा सा गिफ्ट लाया था तेरे लिए। बहुत सारे गिफ्ट्स रखे, वहीं पे रख दो। तू एक बार देखेगी भी नहीं? सगाई में ऐसे कपड़े पहन के आके तभी पता लग गया था कि गिफ्ट्स कैसे होंगे। रुको रुको, दीक्षा ने नहीं देखा तो क्या हुआ? भाई मेरी फियोंसे है, मेरा भी गिफ्ट हुआ। हम खोल के देखेंगे, क्यों? हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट पता तो चले कि इसके तोहफे ने कैसे बाकी सारे तोहफे की ऐसी की तैसी कर दी। एग्जैक्टली। तोहफे की कदर उसकी कीमत से नहीं, नीयत से होती है। और ये बात सिर्फ दीक्षा समझेगी। तू रहने दे। इतनी बेइज्जती के बाद भी साले की अकड़ नहीं गई। इसको तो पटक पटक के तोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? ये सगाई का तोहफा है या किसी बच्चे के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट? वैसे तोहफा तूने अपनी सैलरी से लिया या फिर बहन की गुल्लक फोड़ दी? खाली है तेरे फ्यूचर की तरह। लाके फेंक इस कचरे को, इस कचरे की तरह। हेलो, बोलो डैड। तो रिपोर्ट मुझे देनी है। सॉरी यार, मैं सोच रहा था कि तू बताएगा कि अंबर मेहता आएगा कि नहीं आएगा, उसके साथ बाजीगर बाज आएगा कि नहीं आएगा। है उसी को ट्राई कर रहा हूं। रुको तुम। इडियट। हेलो, मैं 15 बार कॉल कर चुका हूं। राघव फोन नहीं उठा रहा है और आप? विकास खन्ना नाम है मेरा। अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत करिए। राघव से बात मैं खुद करूंगा। आप बस कॉल ट्रांसफर कीजिए। ब्लडी बिच। हेलो हेलो। अरे गाइस, कम ऑन, साइड साइड। वेट, अब भैया जी डांस करेंगे। बात शहर में लौटे या नहीं? सर बहुत ट्राई किया,
लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तो प्रेशर बढ़ाओ, मेरा बास से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर एक चीज और सर, वो खन्ना डायनेमिक्स के यहाँ से बार बार कॉल आ रहे हैं। कौन खन्ना? वही सर जो एक बार हमारे लिए कुछ पार्ट्स बनाए थे, लेकिन अब वो डिफेंस के साथ टाई अप। नहीं, अवॉइड करो इसे एंड फाइंड बास। जी सर। तुम मुझे डांस करने से मना करेगा? मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन किसी और की लिखी स्क्रिप्ट फॉलो करना मेरा स्टाइल नहीं है। एक्सक्यूज मी। अरे देव भैया, बहन की सगाई है, नाचना तो आपको पड़ेगा ही। अरे सुरभि, नचाओ भैया को। भैया थोड़ा सा तो नाचना पड़ेगा ना आपको। हाँ, अरे नचाओ भाई सब। बहन की शादी है, चाहे कुछ भी हो जाए, देव भैया नागिन डांस करेंगे। डीजे बजा गाना। नाच नचनिया नाच, नाच मेरी जान। आज हाथ खींच रहा है तू, ध्यान रखना कल हाथ जोड़कर घुटनों पर माफी मांगनी पड़ेगी तुम सबको। अरे राजा, तो गुस्सा क्यों होता है? तो बस नाच ना। और एक बात, हम लोग घुटनों में आने वाले नहीं, तुम्हें लाने वाले हैं। और ये क्या कह रहा था, सरकार का नौकर? अरे सरकार से मैं बात कर लेता हूँ ना, तो बस नाच, तेरा प्रमोशन पक्का। पता नहीं भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। नाचना तो पड़ेगा आज नचनिया को। नाच मेरी जान। ए खड़ी क्या है? नागिन तो जमीन पे लोट लोट के नाचती है। नागिन 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 नागिन। अरे इसके मुंह में पैसा डालो, ये नचनिया तभी नाचेगी। याद रखना, ये तमाशा तुम सबने शुरू किया है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। मेरा हार, अरे डायमंड का था, चोरी हो गया। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? जरूर नाच के बहाने चुराया होगा इसने। अभी इससे बात करो, तुम्हें शायद मालूम नहीं तुम किस पे शक कर रहे हो। अच्छा, नंगा करो उस साले को, अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे बताओ, मतलब ऐसे कैसे चोरी हो गया? कहीं गिरा तो नहीं दिया? अभी तो नेकलेस पहन के डांस कर रही थी, दुपट्टा खा गया या हवा? कुछ गायब नहीं हुआ। विकास भाई ने बिल्कुल सही बोला है, नंगा करो इसे, 1 मिनट में नेकलेस निकल के बाहर आएगा। देखिए, होटल्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं। अगर चोरी यहाँ हुई है तो चोरी होटल में हुई है, लेकिन मेहमान हमारे हैं। सॉरी दीक्षा, अब मुझे बोलना पड़ेगा। भैया पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, अब चोरी करने लग गए। छुटकू, दीक्षा तू भी इन लोगों की तरह अपने भैया पे शक कर रही है? सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कब से भीड़ का हिस्सा बन गई? प्लीज भैया, विकास
तुम्हें जो करना है करो। आई एम सॉरी। तेरी गलती नहीं है चुटकू, बस तेरी संगत गलत है। बुरा मत माना भैया, अब किसी का नुकसान हुआ है, सवाल तो उठेंगे ना। यहाँ इतने सारे लोग हैं, लेकिन शक की उंगली तुमने मेरे पे कैसे उठाई? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब खानदानी है। खैरात पे पलने वाला 2 कौड़ी का चपरासी सिर्फ तू है। जी सर, सर मैं जानता हूँ कि डेडलाइन कल तक थी। सर अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो। कहा ना, बातें कम, डेट दे मुझे। सर बस थोड़ी सी डिटेल्स फिगर आउट करनी है बस। और उसकी डिटेल्स तू फिगर आउट करता रहे। मेरा पेमेंट 3 दिन में हो जाना चाहिए खन्ना। उसके बाद फोन नहीं, पुलिस आएगी। साला यहाँ तो लेंडर्स के फोन आने बंद नहीं हो रहे और मेहता क्या कोई फोन उठा नहीं रहा। अरे मैं सोच रहा था कि अंबर के साथ तो बाजीगर बाज भी आएगा पार्टी में, पर नहीं। हाँ भाई, अब क्या करें तेरा? मैंने नेकलेस नहीं चुराया। इससे आशीर्वाद लेने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इसकी तलाशी लेने का मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। आखिर हो क्या रहा है इस सगाई में ये सब है? वैसे आपने नोट किया ना, दूल्हा का बाप आया है ना दुल्हन का कोई परिवार का अता पता है। चल भाई, हाथ ऊपर कर। ये पल याद रखना विकास, याद रखना तूने खुद बर्बादी को अपना एड्रेस दिया है। ये जो तू कर रहा है ना, अगर इसकी खबर सरकार तक पहुंच गई तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं डर गया, मैं इस चपरासी से डर गया। चल हाथ ऊपर। सुन सरकारी नौकर, मिल विकास खन्ना से, सन ऑफ बड़े बिजनेसमैन वीके खन्ना, इसलिए तू अपना फुसकी बॉम्ब ना अपने पास ही रख। तू यहाँ से चलाई क्यों नहीं जाता? अपनी बहन की सगाई में आया हूँ, देख कर जाऊंगा। तुझसे हो या तुझसे बेहतर के साथ हो। चल अब अपने हाथ ऊपर कर। पैर खोल, पैर खोल। क्या हुआ? नहीं मिला नेकलेस? अब भैया चाय। चाय बनाई है? अरे वाह चुटकू, बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने। मुझे पता था। और क्या चल रहा है? बस वाह, अपने भाई के चाय पे पूरा घर लौटा दे तू। देखो आपको जो कहना है मुझसे कहिए। चुटकू चले। कमाता क्या है तू, जो तेरी बहन सब लुटा रही है तेरी चाय पे? चाची भैया कोशिश तो कर। छुटकू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी छुटकू पे हाथ लगाने की? मुझे घर में मुंह बंद मतलब बंद चाहिए, समझा? देखता क्या? चलो। तू ठीक है छुटकू? भैया अगर इन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो? टेंशन मत ले, मम्मी ने घर तेरे नाम किया है, वो लोग निकाल ही नहीं सकते। चल अपने आंसू पोंछ। नेकलेस का केस अभी सॉल्व कर देते हैं। एक बार सुरभि मैडम का बैग चेक कर लेते हैं, शायद बैग में रख के भूल गई हो। ये नेकलेस बहुत सुंदर है तेरा, ये तुझे रानी बना सकता है। मेरा नेकलेस कैसे? दीक्षा के भाई का पत्ता काटा था मैंने, लेकिन मेरे गार्ड्स हरामखोर निकले और वो नीचे आ गया। अब उसको उसकी औकात याद दिलानी है। मतलब तुम्हारे पास और आइडिया है ना? कौन? मेरा बैग क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना नेकलेस ही क्यों चोरी करूंगी? अरे बात चोरी की नहीं है, कई बार गलती से भी रह जाता है।
तुम अपना बैग चेक करवाओ एक बार। मैम प्लीज कॉपरेट करिए, बैग दिखा दीजिए अपना। कहाँ है आपका बैग? अरे मैम, लेकिन आप समझ नहीं रही, मैं अपना ही डायमंड का हार मैं क्यों चोरी करूंगी? मैम होटल में इतने लोगों के सामने नेकलेस की चोरी का इल्जाम लगा है। इट्स सीरियस। मैम प्लीज बैग चेक करवा दीजिए। कहाँ है आपका बैग? ये रहा इनका बैग। साला तू कितना कमीना आदमी ना यार, एक काम दिया तो उससे वो भी नहीं हो पाया। देखिए जी। लो देखिए जी, देख सबसे पहले तो तू अपनी बीवी के पल्लू से बाहर निकल, और धंधा तेरे साथ किया है तो जवाब भी तू ही देगा ना। और अगर ये मुंह अब दोबारा चलाना तो दोनों बाहर, समझ गया? आप बिल्कुल चुप। विके साहब, लगता है आज आप ज्यादा परेशान हैं। अरे तू मेरी बात छोड़ यार, तू ये बता तेरी भतीजी ने तेरे नाम मकान किया कि नहीं किया? मेहता के साथ पार्टनरशिप के लिए किसी भी कीमत पर मुझे वो जमीन चाहिए, आई समझ में? मैम विथ योर परमिशन। अरे भाई, किसी का हीरे का हार खोया है, चेक तो करो, पता तो चले किसने लिया है। प्लीज आप चेक करिए। अपना सामान संभलता नहीं और किसी भोले भाले पे इल्जाम लगा दिया। मैम यही नेकलेस था ना जो खोया था? जी जी हाँ, पता नहीं कैसे बैग में आ गया। सॉरी सॉरी। इट्स ओके मैम, यू एंजॉय द पार्टी। भैया आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। हम तो फैमिली है, आप माफ करोगे ना हमें? फिलहाल माफ तो कर दूंगा, लेकिन भूलूंगा नहीं। ओए बेटा, भैया बहन की शादी है, सेवा तो करोगे ना? पकड़ो ना, शर्म किस बात की? बांटो बांटो। बहन की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। I'm so sorry भैया, वो एक्चुअली क्या है ना कि इसका टेस्ट बहुत गंदा है, इसलिए समझ में नहीं आता कि कहाँ थूकूं, इसलिए थूक दिया। आई होप यू डोंट माइंड। अरे I'm so sorry यार, मेरे को हो क्या रहा है? ओह बेटा, अरे यार इसको साफ वाफ करो यार, किसी अंकल उंगल के पाँव ना पड़ जाए इसमें। रुको, बाकी का काम हमारे साले साहब करेंगे, तुम यहां से जाओ। अरे एक मिनट, ये पहन लो वरना फिर कोई थूकेगा, कपड़े खराब हो जाएंगे तेरे। बिल्कुल, वैसे भी आज पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अंबर मेहता, बाजीगर बाज, तुम लोग जानते नहीं हो लेकिन इनके नाम की अलग ही क्लास है। मान लो ये मैंने पहन भी लिया, लेकिन तुम सबको क्या मिलेगा? अरे देव भैया चिल, हैंडसम लगेगा तू। ला हम लोग पहना देते, आ जाओ। अरे बहुत अकड़ है ना तुझ में, तो बस बेटा यही सिखाना था कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए।
वाकई बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है, मेरे लिए परफेक्ट है। सर्वर यानी सेवा करने वाला, और मैं सेवा परमो धर्मा मानता ही नहीं, उसके साथ जीता भी हूं। फौज इसी को मानती है, शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। सेवा परमो धर्मा, तो करो सेवा। और वैसे भी और तुझे झुकाने वाले हैं हम तीन, क्योंकि हम हैं यहाँ के असली हीरो। हीरो बनने के लिए सालों लग जाते हैं, पर हाँ, हीरो से जीरो सिर्फ 1 सेकंड लगता है, याद रखना। तू तो कह रहा था तू सरकार का नौकर है ना? अब मैं तेरे इस वीडियो को सरकार को भेजता हूँ, बताऊं तो जरा कि हमारे जीरो देव भैया कितने मेहनती है। चल चल लग जाओ काम पे। ये सब कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन पैसे पैसे कैसे डेबिट हो रहे हैं? बैंकिंग ऐप। सगाई के बाद मिल, तू मुझे जुगाड़ लगाता हूँ कुछ तेरा। मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। तूने सुना होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ब्रो, नहाया नहीं है क्या तू? यार बदबू आ रही है तेरे से। अब बताओ, खाने की खुशबू लोगों तक कैसे पहुंचेगी? यार नहा क्या है, अगर बदबू आ रही है तेरे से। गरीब लोग, गरीबों की तकलीफ। तकलीफ से याद आया, कबाब के बिना बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ। कबाब लेके आओ। 2 मिनट, अभी लाया। अब दिखाता हूं सबको कैसे सरकारी कुत्ते की चीख निकलती है। क्या हो गया? इतना उबलता हुआ लाया है, सारा मुंह जला दिया मेरा। गरम था तो आराम से खाता, यहाँ क्यों थूका? कोई साफ कर दो इसे प्लीज। अरे किसी और की क्या जरूरत है? अपने देव भैया है ना, बहन की शादी सेवा करोगे ना देव भैया? बेटा टिश्यू लो। साफ। अरे करो करो देव भैया, शर्माना क्या? बहन की सगाई है तुम्हारी, करो। करनी जा रही थी। हाँ विकास, क्या हुआ? ये इस तरह भागते हुए क्यों आई है? जब से हम आए हैं ना सगाई में, तब से कुछ नहीं कुछ गड़बड़ी चल रहा है। दीक्षा तो ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम क्यों होगी? दीक्षा के साथ विकास खन्ना है, तेरी तरह कोई चपरासी नहीं है। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं जीजा जी, जो आपको इतना बुरा लग गया।
कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए। तेरे इस फोन का कोई फायदा है कि नहीं है? बाप कब से फोन लगा रहा, उठाया नहीं जाता तेरे से? कौन सा फोन नहीं उठाया? हाँ? यहाँ पे इतने गेस्ट को संभालना आसान नहीं है। गेस्ट जया, रेखा और तेरी मम्मी संभाल लेंगी। तुझे एक गेस्ट संभालना था, अंबर मेहता। बात हुई? उनकी टीम में से कोई फोन नहीं उठा रहा तो मैं क्या करूं? ये भगवान ऐसी औलाद दी है। आपको अंबर मेहता से बात करनी है? मैं ट्राई करा सकता हूँ। अब ये कौन है? आई एम सो सॉरी, मैं मिलाना भूल गया। ये साला I mean, मेरा साला देवराज सिंह। पता है सरकार को चाय पिला के सीधा यहीं पे आ रहा है। इमरान, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दो, 5 मिनट में निकलना है। आपको मेल भेजिए, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसे निकाल के रखिए। मैं लोकेशन पर जाके फोन करूंगा। अंग्रेजी में एक हेलो बोलना सीख लिया तो तू मेरी बात मिस्टर मेहता से कराएगा। जानता भी है कौन है वो? बाजीगर बाज का खास आदमी है अमर मेहता। अरे डैड, आप मेरे चपरासी साले को कम मत समझे। पता है आपके आने से पहले सरकार की धमकी दे रहा था मुझे। ये धमकी दे रहा था? देख, दिल की बुरी नहीं हूं मैं। अगर तू औकात में रहता ना तो फिर 2 रोटी तेरी तरफ भी फिकवा देती, लेकिन तू तो धमकी देने लगा। मम्मी जी, भैया का बात करने का तरीका कुछ अलग है। कभी कभी लोग बातों को सीरियसली ले लेते हैं। तू चुप रहा करे ना। बहन की सगाई में आकर क्यों मूड खराब कर रहा है? भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी इतनी टेंशन है। तू मुझे बस इतना बता, तो सच में विकास से शादी करना चाहती है? अगर तू हाँ कहेगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब विकास को बुलाइए ना। हाँ। अटेंशन गाइस, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब यहाँ इस इवेंट में आए। I mean, हमारे बच्चों की सगाई में आए। विकास बेटा आओ ऊपर। दीक्षा बेटा आओ। तेरा भैया है ना, कैसी भी मुसीबत हो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, बिना डरे कदम बढ़ा। जैसे मेरा सब तेरा है वैसे ही तेरा सब मेरा हुआ ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो 27 को पैदा हुआ है ना, बस अब से ये मेरा लकी नंबर है। क्या डैशिंग आदमी है, वाह। शादी नहीं हुई इसकी, हमें बोलो कुड़ियों की ना लाइन लगा दूं मैं। मिस्टर मेहता, नाइस टू सी यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप एक बार बुलाने पर आ गए। बाजीगर बाज नहीं आया आपके साथ। अब वेलकम सर,
आपने हमारी इज्जत रख ली। सर ये मेरा बेटा विकास है। बॉस, मिस्टर मेहता, आपको कोई गलती हुई है, मैं समझाता हूँ आपको। ये कोई बॉस वॉस नहीं है, ये तो एक यहाँ का चपरासी है। फिर से बोलना मुझे, कौन है ये? सर बच्चा है, गर्म खून है, आप तो समझते हैं ना। ये बाप है तुम सबका, नाम तो शायद सुना होगा, बाजीगर बाज। क्या कर रहे हो भैया? ये तो मेरा नाम है। मेरे लिए बनाया है? नहीं तो क्या चाचा के लिए बनाया? क्या कर रहे हो भैया? ये तो मेरा नाम है। मेरे लिए बनाया है? नहीं तो क्या चाचा के लिए बनाया? बहुत सुंदर है ये। अभी के लिए तू ये रख, तेरा ज्वेलरी बॉक्स। जैसे ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। आपने अपनी हाथों से मेरे लिए ये बनाया ना, ये ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। भैया ये आई एम सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं क्या कर रही थी आपके साथ, बदतमीजी कर। आई एम रियली सॉरी भैया, मैं आपसे गुस्सा थी, नाराज थी। आप मुझसे सालों तक मिलने नहीं आए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दीक्षा, मैं जानता हूँ, पर मैं चाहकर भी नहीं आ सकता था, ना तुझे कुछ बता सकता था। पर तेरी पल पल की खबर मुझे मिलती रहती थी। तेरी ड्यूटी मैंने अंबर को दी थी, ताकि पता कर सकूं तो ठीक है कि नहीं, तुझे कुछ चाहिए कि नहीं। भाई हो तो ऐसा क्या क्या नहीं किया इसने। इतना बड़ा आदमी अपने बहन के लिए बेटर भी बन गया। वाह, क्या जिगरा है इसका। इतनी गालियां खाई, इतनी मार खाई, फिर भी अपनी ड्यूटी से नहीं हिला। वाह, बाजीगर बाज। चीयर्स। तभी तो ऐसे लोग बनते हैं, बाजीगर बाज। भैया आपको दीक्षा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। दीक्षा, बहुत दिनों से बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे। अब बस, ना तो ये सगाई होगी और ना विदाई। अब यहाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा। बाज मेरे गुरु हैं, उनकी इज्जत मेरी इज्जत। और अब होगा हिसाब हर बदतमीजी का, हर बेशर्मी का, हर गुस्ताखी का। इमरान, क्या बोला उसने? अरे यही कि उसने 2 दिन पहले उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड देख लिया था और वहां जाकर उसके बैंक अलर्ट्स में अपना नंबर डाल दिया। बड़ा शातिर है यार भाई। और उसने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। आज उसके अकाउंट में झाड़ू इसलिए लगा दी क्योंकि थोड़ी देर में मेरी सगाई हो जाएगी। फिर मैं तेरी, तू मेरा, तू मेरी, मैं तेरा, सब अपना।
सॉरी दीक्षा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, मेरी पहचाना इसे? अगर मारने की हिम्मत हो तो सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। देव भैया प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो देव भैया। अंबर, कमजोरों पर हाथ उठाना हमारा स्टाइल नहीं है, छोड़ दो इसको। रिश्ता एक दूसरे के साथ देकर बनता है, एक दूसरे को नीचे दिखाकर नहीं। इज्जत देने से मिलती है, लेने से नहीं। और हाँ विकास, जो तूने दीक्षा का बैंक अकाउंट खाली किया है ना, उसकी डिटेल मैंने क्राइम ब्रांच को दी है, वो भी अभी आती होंगी। भैया आपको कैसे पता? ये बाज है, बाजीगर बाज। इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ चाचू। अरे तेरी चाची और मैं बस पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे। तेरे परिवार से भी कोई होना चाहिए ना। तेरे भाई का तो आता पता है नहीं, बाकी बातें आके करते हैं वहीं पे। ओके चाचू, आप आ जाइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बाज एक बात समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि इसने दीक्षा का अकाउंट खाली कर दिया? विकास से मिलते ही मैं समझ गया था यहाँ खतरे की घंटी बजने वाली है। भैया आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू मेरे से इतनी ज्यादा नाराज थी और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और इस जंग में मेरा सबसे बड़ा हथियार था इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस। क्या बोला उसने? अरे यही कि उसने 2 दिन पहले उसके नेट बैंकिंग का पासवर्ड देख लिया था और वहां जाकर उसके बैंक अलर्ट्स में अपना नंबर डाल दिया। बड़ा शातिर है यार भाई। और फिर क्या था, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी ट्रे के पीछे एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। बाज, एक मैसेज भेजा है, उसमें जो भी अकाउंट है उसकी सारी पेमेंट्स डिजिटली ट्रैक करो, ये केस बिल्ड करो, ये आदमी पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने पेमेंट ट्रैक कर लिया, पूरा केस बना दिया है, बस 2 मिनट में पुलिस आती होगी। छी, पता नहीं कैसे गलीच लोगों का खानदान है। सही कहा आपने। बेटा हमारी गलती है, हम आपको समझ नहीं पाए। नहीं भैया, आई मीन नहीं, सब बात से गलती मेरी है। मैं अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझ के बहुत हीरो बनना था। नहीं, गलतियां हम सबसे हुई है, हम सबसे। प्लीज माफ कर दो बेटा, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज 1 मिनट रुकिए। रुकिए मैम, सारे पेपर्स क्लियर हैं, इनके खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज है। देव जी आप ही कुछ कीजिए ना, आपकी बात ये जरूर सुनेंगे। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सब मानू। बिजनेस का बहुत प्रेशर था, मैं आपके सारे पैसे डबल करके दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। पैसा तो तू डबल कर देगा, लेकिन इज्जत, इज्जत का क्या? दे बेटा, आपकी मम्मी जैसी हूँ और दीक्षा तो पहले से मुझे मम्मी जी ही कहती थी। जो रिश्ता नहीं बना, कम से कम उसके खातिर उसकी इज्जत रख लो बेटा, नहीं तो उसका करियर बनने से पहले ही बिखर जाएगा। करियर सच से बनता है आंटी, शॉर्टकट से नहीं। हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे, लिख कर देते। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे पैसे नहीं, जवाब चाहिए। हवलदार पकड़ लो से। दे भैया बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। दे भाई। चांस मांगा नहीं, कमाया जाता है। देव सर माफ कर दीजिए प्लीज सर। ले जाओ इसे। दे भाई। देव सर, देव सर।
ये पहली इंस्टॉलमेंट समझ के रख लीजिए। ये हमारे कुछ शेयर्स है, ये सारे ट्रांसफर ले लीजिए, बस हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता है। विकास ने जितने पैसे लिए हैं, आप बस उतना बैंक ट्रांसफर करवा दीजिए। और हाँ, माफी रिटर्न में चाहिए, तब हम सोचेंगे केस वापस लेने का। हम बदला नहीं लेते, हिसाब बराबर करते हैं। माफ कर दिया आपने इन्हें? हाँ, पर कभी भूलूंगा नहीं। नहीं, सिंगापुर डील फ्रीज कर दो मंडे तक। राघव, मैंने बोला ना, फ्रीज इट। लॉस होगा शॉर्ट टर्म, ज्यादा नहीं। फिर भी रुकवा दिया? हाँ, आज प्रायोरिटी अलग है। आज मेरे टीचर ने मुझे बुलाया। दीक्षा का बिजनेस जब अच्छा कर रहा था, लोगों ने उसे नंबर्स की तरह देखा, एसेट्स, पोजीशन, पावर। विकास ने भी कुछ ऐसे ही किया। मैं विकास नहीं हूँ। जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से दीक्षा को हाँ कर दो। मैं अपनी बहन तुम्हें नहीं दे रहा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम और दीक्षा एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। फेयर इनफ। हो गई बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग? हाँ, एक्चुअली सही है। चेयरमैन सर ने अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं, बाकी फाइनल वोट होगा तो पता चलेगा। आप देव भैया को कितने अच्छे से जानते हैं ना? तुम क्या चाहती हो? 2 मिनट की शांति। वो एक्चुअली मुझे ना अपनी लाइफ ज्यादा उलझी हुई नहीं चाहिए। ना कोई बचाने आए, ना कोई इस्तेमाल करने, बस साथ चले। आप लोग बात कीजिए, मैं भी आता हूँ। बाजीगर बाज, टोटल रॉक स्टार। एक्सक्यूज मी, टेबल फॉर 1। अच्छा, यहाँ टेबल के लिए जो चाहिए ना, वो तेरे पास है नहीं, औकात। एक काम कर, ये गेट से बाहर निकल, राइट मार, वहाँ लेफ्ट में रेडिया लगी है, वहाँ आके खा। जा, चल निकल बाहर, चल। नक्शा तो तूने बढ़िया बताया, लेफ्ट राइट सब, लेकिन दिक्कत ये है ना, यहाँ के मालिक से मैंने वादा किया था कि एक दिन यहाँ का खाना मैं जरूर खाऊंगा। अच्छा, भगवान जी ने मेरे से भी एक वादा किया था कि मेरी लॉटरी लगेगी 50 करोड़ की, लगी नहीं अब तक। कब लगेगी? मेरी तो लग गई, दिखाऊं? ये क्या है? लग तो अपने ही रहे। ये कहाँ से आया तेरे पास? चोरी किया तूने? किससे चोरी किया? किसका ये? यहाँ के मालिक ने दिया है और बोला यहाँ का ये नंबर 1 कार्ड है। नहीं, बहुत बढ़िया जोक मारा। क्या है ना, 15 साल से मैनेजर हुआ, यहाँ पर सिर्फ गोल्डन कार्ड चलता है। ज्यादा कूदते खरगोश मत बन और निकल यहाँ से, चल बाहर। एक काम कर, अपने मालिक से बात कर और फिर मुझे बता, तब तक मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। बहुत बोलता है यार तू। वाह वाह, चाचा चाची का ख्याल तो कभी आया नहीं। अरे हमारी तो छोड़ो, कभी अपनी बहन का ख्याल भी आया? और ये राजा बाबू इस होटल में भीख मांग रहे हैं। अरे कितनी मुश्किल से पाला हमने तुम्हारी बहन को, आज उसकी सगाई है और तू। अच्छा, जैसे आप और चाचा जी सगाई में नहीं, यहाँ 5 स्टार होटल में चाइनीज के मजे लूटने आए हो। बदतमीज! पहले जो मजबूरी थी वो अब नहीं है, पहले जो होता था वो अब नहीं होगा। अब तो इसने कार्ड भी ले लिया है। हम पे तुमने कितना उधार चढ़ाया है, याद है? देखिए मैनेजर साहब, ये अपने घर का लड़का है, लेकिन आदत से ये चोर है। अरे सर, मैं इसको देखते ही समझ गया था कि एक नंबर का चोर आदमी और ये फेक कार्ड यूज कर रहा है। कार्ड पलट के देखिए। 1 मिनट। हेलो सर। टोनी, ये लास्ट रेनोवेशन का बिल कहाँ है? सर वो कबोर्ड के ऊपर वाले 3rd ड्रॉर में रखा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी। कार्ड पे नाम होने से क्या होता है?
ताजमहल पे अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? हाँ रुक, तुझे मैं बताती हूँ। जा, जोड़ ले अपनी औकात। देख लिया तेरा कार्ड, हो गया ड्रामा खत्म, अब बाहर निकल। निकल। जी सर। यहाँ कोई फाइल नहीं है सर। अच्छा सर, मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छा सर, ये कोई पियोन टाइप का आदमी आया हुआ है और कोई ब्लैक कार्ड दिखा रहा है, फेक ब्लैक कार्ड, और रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है सर। ब्लैक कार्ड? हाँ सर। क्या लिखा है उस पे? पता नहीं सर, कुछ चील कौवा पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर। मैं तो इसको देखते समझ गया था कि ये कार्ड फेक। बाज लिखा है उस पे? हाँ सर, बाज लिखा हुआ है। लेकिन सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पर सिर्फ गोल्डन कार्ड चलता है और ये ब्लैक कार्ड। बेवकूफ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ब्लैक कार्ड इशू किया हूँ और तूने उन्हें अंदर आने से रोका। मैं अभी आ रहा हूँ और सुन, उन्हें तमीज से अंदर बैठाना। मैं बस आ गया। जी सर। मालिक ने बोला ना इसे बाहर निकालो। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं डफर हूँ सर। सर मैं ना कपड़ों में उलझ के रह गया, आप प्लीज आइए। वेटर, इन दोनों को बाहर निकालो। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर साहब आपको गलत निकलिए बाहर। अरे चलो आप चलो। आप मेरी बात तो सुनिए। चलिए मैडम, सुनता आपकी बात, चलिए बाहर चलिए। आइए सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं पता कि आप है कौन। पर सर प्लीज सेव माय जॉब सर। पक्का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। अरे कोई बात नहीं यार, आज सुबह से मेरे साथ ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सर आप अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे खड़े हुइए सर, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। उस रात अगर आप नहीं होते तो ना मैं होता, ना ये मेरा होटल होता और ना ये बेवकूफ स्टाफ होता सर। उस रात मायूसी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। उस रात मेरे लिए आप भगवान बन के आए। तब मैंने अपने आप से वादा किया, मेरे इस होटल का सबसे बड़ा कार्ड अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। और आज उसी कार्ड को तोड़ दिया गया। सर कार्ड टूटा है, रिश्ता नहीं। इंटरनेट, फाइंड देवराज सिंह, बाज ब्लैक कार्ड। ये अपनी चिच्ची उंगली से मुझे मोड़ दे और मैं बड़ा चौधरी बनके इसका रास्ता रोक रहा था। शर्म कर टूनी खोटिया, पागल हो गया तू। ये तो चिड़िया वाला बाज है। शिट यार टोनी, मर गया तू। सर आपके लिए हमारे होटल का स्पेशल डिश आ रहा है, बस 2 मिनट प्लीज। देव सर, वो आपने बताया नहीं। तुमने पहले पूछा ही नहीं। सर मैं तो बस सर प्रोटोकॉल या इंटरनेट में प्रोफाइल चेक। इंटरनेट में भरोसा करने से पहले लोगों पे भरोसा करना सीखो। सॉरी सर। तेरे लिए अप्रेजल इंटरनेट से करवाऊं? अब सर दिस सैल्यूट हमारे बाजीगर बाज के लिए। जय हिंद सर। थैंक यू। लगता है कुछ ज्यादा ही इज्जत कमा ली है तूने, इसीलिए सबने सर पे बिठा रखा है। भूल गया बचपन में घर दिया था तुझे, याद है ना? 1-2 कौड़ी का कार्ड क्या मिल गया, समझ रहा है सबका बाप बन गया है। बाप बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा मेहनत की है तूने। मैंने 2 बच्चों को संभाला है, पूरे घर को संभाला है। हाँ पता चला मुझे कि आप बहुत मेहनत करती हैं। अब घर की बात छेड़ ही दी है तो मैं पूरी कर देता हूँ। रजिस्टर की कॉपी है, इसमें ओरिजिनल सिग्नेचर दीक्षा के नहीं है। और हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है मेरे पास। इसमें वसीयत में नंबर्स मिसमैच है। चाची, आपने मुझे और दीक्षा को नहीं पाला, हमको लात मारी, हमारा घर नहीं संभाला, उल्टा हमसे घर छीन लिया। फॉर्जरी सेक्शन 420, 467 एंड 468, ये 3 अलग अलग केसेस बन सकते हैं चाची। तू धमकी दे रहा है हमें? धमकी नहीं, ऑप्शन दे रहा हूँ। पब्लिक में इज्जत चाहिए या कोर्ट में डेट।
और हाँ चाची, आज से फैमिली डिस्काउंट बंद। हाय। हेलो सर, मुझे यूरोपियन कैफे जाना है, रास्ता कहाँ से है? सर आगे से राइट और फिर सीधा उस तक। ये आप ही का होटल है सर, कभी भी आइए, आदेश करिए बस। मिलते हैं जल्दी। देव, अरे पंकज, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो रियूनियन के लिए आया था, तू यहाँ कैसे? अरे मैं कुछ काम से आया था, अब वापस जा रहा हूँ। वापस जा नहीं रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ मेरे साथ। और सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे साथ चलना ही होगा तुझे। अरे नहीं यार, मैं कुछ नहीं, चल चल आजा। तू एंजॉय कर, मैं कॉल करके आता हूँ। अरे देव, तू कहाँ गायब हो गया था? तेरी ना कोई न्यूज ना कुछ, तू कैटरिंग टीम के साथ है क्या? अरे नहीं यार, कैटरिंग डिपार्टमेंट वाले तो पहले आ चुके हैं, लेकिन अरे ये तो वही है, अरे स्कॉलरशिप वाला। हाँ। ब्रो, स्कूल के बाद तू गायब ही हो गया। हमें तो लगा कहीं तू जिंदगी से ही तो गायब नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं, लाइफ में थोड़ा बिजी था। वो तो दिख ही रहा है। वैसे तेरी यूनिफॉर्म तो बहुत ही सही लग रही है, एकदम चकाचक। हाँ, अरे गाइस, पता है स्कूल में ये अपने शर्ट को इस्त्री भी नहीं करता था। हाँ? बॉस कटंडा विक्रम भैया, कुछ भी करवा दे, 2 पैसे घर आते रहे, और स्टेबिलिटी अच्छी है। ये सही बोला, एम्बिशन रिस्की है बॉस, सबके बस की बात नहीं है। तू अपनी असेंबली में खड़ा रहे। असेंबली लाइन की एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्टिव पीस पूरा बैच खराब कर देता है। अच्छा, और तू इंस्पेक्टर है? नहीं, मैं लाइफ की रेस में कौन रिजेक्टेड है उसकी लिस्ट बनाता हूँ। अब इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग को लगता है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं याद रखता हूँ। देव, ले देव, ये हाफ प्लेट देव के लिए। हाँ, तूने कभी इतना जबरदस्त टेस्टी और मेरा झूठा खाना कभी नहीं खाया होगा, तो ये ले, ठूस ले। अरे काले काले, ले ले, ले ले। अरे बहुत टेस्टी है सच्ची, ले ना। अरे तुम लोग अभी भी लोगों को झूठा और अपना बचा हुआ खाना खिलाते हो। अरे यार देव, तू बात को चिंगम की तरह खींचता क्यों है? इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अरे इसी को सब याद रखते हैं। तू सेंसिटिव क्यों होता है? यार एक बात बता, तू लंच ब्रेक में बेंच पे अकेला क्यों बैठा रहता था? अरे क्योंकि उसके पास लंच ही नहीं होता था। तुम लोग अभी भी हाफ चीजें खाते हो। मतलब? जैसे तुम्हारे हाफ जोक्स और लोगों को दी हुई हाफ रिस्पेक्ट। रिलैक्स यार, स्कूल की बातें याद आ गई थी। बड़े हो गए हो, बड़े पेट, अच्छी जिंदगी, लेकिन भूख वैसी है तुम्हारी। लंच ना सही, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हो तुम लोग। यार कोई म्यूजिक लगाओ, डांस का मूड हो रहा है। क्या डांस किया? अरे साले करण, सर पे ग्लास रख के नाचने से अच्छा था मॉनिटर पे थोड़ा गिरा देता ना, पुराना हिसाब चुकता हो जाता। हो, गलती हो गई। और पूरे स्कूल में फैला दिया था कि देव का ब्लैडर नो कंट्रोल, और पूरे दिन गीली पैंट में घूमा था। गीली तो सूख गई थी, पर जो निशान छोड़ गई थी। यार ऋतु, ये हमारा कहाँ है? चली गई। लो, ऋतु को भी इंटरेस्ट नहीं है उससे मिलने में। यार देव, हम लोग तो मिलते रहते हैं, तू बता ना, तू इतने सालों बाद मिला है, क्या करता है, क्या हासिल किया लाइफ में? अरे गाइस, ये पंकज किधर है? अब पंकज, अरे इधर आना। ये देख, देव अपने बारे में कुछ बता रहा है कि इसने क्या किया लाइफ में।
क्या हासिल किया? शायद जिंदा हूँ, शायद यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सांस अंदर सांस बाहर, ये तेरी अचीवमेंट है? गाइस, मेरा कुत्ता इससे ज्यादा बेटर कर लेता है। यार तुझे पता है, लास्ट हफ्ते इसने मेरे कुत्ते के साथ हैंडशेक किया था, ये वो भी नहीं कर पाया। अरे बंद करो यार ये सब। अरे तू रुक ना यार। देव, हाँ डिटेल में बता ना, क्या करता है? चपरासी है, क्लर्क है, क्या है? जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये अपना राहुल बैंकर है, तू क्या है? यार तुम लोग तो आज इसके पीछे ही पड़ गए हो, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, तुम्हें क्या करना है इससे? यार हम लोग बात कर रहे हैं ना। इससे बात करना नहीं बोलते हैं, टॉन मारना बोलते हैं, बुली करना बोलते हैं। आज स्कूल में होते तो धक्के मार के बाहर कर दिए गए होते। अब तू प्रिंसिपल मत बना। चल, ये सब पहले से सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, तो और बोलने की जरूरत नहीं है। अभी भी सीरियस? अभी भी वही मिस्ट्री वाला है कि मैं कुछ अलग हूँ? हाँ, अलग तो हूँ, इसलिए तुम लोगों पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो एंजॉय। अरे क्या हुआ, बुरा मान गया क्या? अरे हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, पहले भी तो करते थे ना। करण, मस्ती और बेइज्जती में बहुत फर्क होता है। अरे फर्क तो तब होता है जब बंदा लेवल पे हो। अच्छा, और ये लेवल तय कौन करता है? बैंक में पैसा और समाज में इज्जत। अच्छा, इसका मतलब तो तुम लोग स्कूल से ही गरीब थे, खुद को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते थे। विक्टिम कार्ड खेल रहा है? नहीं, तुझे आईना दिखा रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, बिना फोटो खिंचाए कैसे जा सकता है? आजा, बीच में खड़ा हो जा, आजा। हाँ, अब बिफोर एंड आफ्टर का मीम बनेगा। मैं पहले भी गरीब था, मैं अब भी गरीब हूँ। #लाइफ जंग। और गाइस, कैप्शन में मेहनत कभी झूठ नहीं बोलती, बस कभी कभी फटी चादर ओढ़ के सो जाती है। या स्कॉलरशिप से स्टाफ रूम तक। एक लेजेंड वो नहीं होता जो दूसरों को नीचा दिखा के हीरो बने। क्या लेक्चर दे रहा है यार? तुम्हारी गलती नहीं है, आजकल हर इंसान अंदर से खोखला है और अपनी सक्सेस दिखाने के लिए उनको ऑडियंस चाहिए होती है। क्या यार? क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है यार? अरे ये पहले भी ड्रामेटिक था, पर ये क्या रख के गया है? पास? ओ भाई, जूम कर जरा। अबे ये इस होटल का मालिक है। देवराज सिंह बास? मतलब देवराज सिंह बास ही करे? बास की बेइज्जती कर दी। ये कैसे? यार ये बास कैसे? बिना आवाज ऊंची किए देवराज सिंह बाज, इन्हें इनकी औकात दिखा गया। सैल्यूट है बॉस। क्या प्लान है? सगाई करते हैं, बैंक्वेट ऑलरेडी बुक्ड है। पर सारे गेस्ट तो सब वेट कर रहे हैं, प्लीज कम। सर आपका होटल है, सब आपका वेट कर रहे हैं, आइए प्लीज। बाज ने कहा था कि सगाई होगी तो मतलब होगी, इसीलिए तो ये सब इंतजाम है। इसलिए तो कोई गया नहीं।
अंबर और दीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारा बेस्ट मैन इस काम पे था, दैट्स वाई ये सारी चीजें बेहतरीन हुई। लोगों ने काफी इंतजार कर लिया, अब तुम लोग कर लो सगाई। बात सर, ये हमारे तरफ से स्पेशल आपके लिए है। मेरी बहन का ध्यान रखना। बाज, मिशन कंप्लीट। चलें? हमें पहुंचना है 3 बजे। लेट्स गो।